पेरिस्कोप। द पेरिस्कोप यूज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पेरिस्कोप भी एक मटीरियल है जो कि फिल्में और आप लोगों को दूसरी किस्म के ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस दिखाने में काम करता है, या कैमरे का काम करता है। वो जो है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का काम हो रहा होता है। इनसाइड ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसके अंदर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लगा हुआ होता है। सम कैमरा आल्सो यूज़ प्रिज्म्स, और बहुत सारे कैमराज भी प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं फॉर कैप्चरिंग इमेजेस, कि वो इमेज को कैप्चर करें ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द फिल्म, और फिर आपको वो ऑब्जेक्ट की फिल्म सामने नज़र आ जाती है इमेज के तौर पर। कलर्स व्हेन अ नैरो बीम ऑफ अ वाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, जब एक पतली सी बारीक लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास करती है, द बीम स्प्लिट इनटू ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो, तो आपको बहुत सारे रेनबो के कलर्स नज़र आने लगते हैं। द कलर एंटर द प्रिज्म टुगेदर, ये कलर सारे प्रिज्म में से निकलते हैं, और लेकिन ये एक अलग एंगल पर निकलते हैं, डिफरेंट एंगल पर निकलते हैं। दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन, इस इफेक्ट को कहते हैं डिस्पर्शन। द रेंज ऑफ अ कलर इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम, जो कलर की तादाद है, रेंज है, वो स्पेक्ट्रम कहलाती है। जैसे इस डायग्राम में देखिए, ये स्पेक्ट्रम है, रेंजेस ऑफ कलर्स, और ये सारा डिस्पर्शन का अमल हो रहा है। ये लाइट यहाँ से टकराई, वाइट लाइट, और ये प्रिज्म में से गुजरते गुजरते डिफरेंट कलर्स में चेंज हो गई, और जब वो रिफ्लेक्ट की तो उसने आपको मुख्तलिफ़ किस्म के 7 कलर्स शो कर दी, क्योंकि वाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स के साथ मिलकर बनी है, जो कि हमारी आँखों की रोशनी को ऐसे दिखाती है कि हमें ये 7 कलर्स नज़र आते हैं। जब ये 7 कलर्स मिल जाते हैं तो हमें वाइट लाइट नज़र आती है। द डिफरेंट कलर आर एक्चुअली लाइट वेव्स ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ, और इन सब की वेव लेंथ जो है, लेंथ की जो मेजरमेंट है, इनकी जो सब मेजरमेंट है, ये सब जो है वो एक डिफरेंट होती है। रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ, ब्लू हैज़ द शॉर्टेस्ट। रेड की जो वेव लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, और ब्लू की सबसे कम होती है। कलर लाइट रेड, ब्लू एंड ग्रीन आर कॉल्ड द प्राइमरी कलर। रेड, ब्लू, ग्रीन जो है वो प्राइमरी कलर्स हैं, इनको हम बनाते नहीं हैं, लेकिन इनकी मिक्सिंग से जो कलर्स बनते हैं वो सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं। रूल्स ऑफ कलर्स एडिशन, क्या कलर एडिशन का रूल है? जब रेड, ग्रीन एंड ब्लू मिलेंगे तो वाइट बनेगा, रेड ग्रीन मिल जाएंगे तो येलो बनेगा, रेड ब्लू मिलेंगे तो मैजेंटा बनेगा, ग्रीन ब्लू मिलेंगे तो पीकॉक ब्लू कलर का, साइन कलर का बन जाएगा। आवर आइज़ कैन ओनली डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद इन अ स्मॉल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज़, हमारी लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करती है और छोटी सी फ्रिक्वेंसी के साथ। इन फैक्ट आवर आइज़ कंटेन जस्ट 3 टाइप्स ऑफ कलर्स स्कैनर, जबकि हमारी आँख जो है वो सिर्फ 3 कलर्स को स्कैन कर सकती है, और हमें उन्हीं को मिक्सिंग के बाद तो हमें डिफरेंट किस्म के कलर्स नज़र आते हैं। वन टाइप रिस्पॉन्ड टू रेड लाइट, अनदर टू ग्रीन, एंड द अदर इज़ थर्ड वन इज़ द ब्लू लाइट। अब हम सिर्फ 3 कलर्स देखते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इफ़ आवर आई रिसीव रेड, ब्लू एंड ग्रीन लाइट टुगेदर तो वी सी द वाइट लाइट। अगर हम तीनों को एक साथ रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी आँख के साथ तो हमें वाइट लाइट नज़र आएगी। ये आपके सामने कलर ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं। देखिए, रेड लाइट सरफेस पे रेड लाइट टकराई आके रेड सरफेस पे तो रेड ने ही रिफ्लेक्ट किया है, लेकिन जब ब्लू लाइट रेड सरफेस पे टकराएगी तो नो रिफ्लेक्शन, क्योंकि ब्लू लाइट इसके अंदर ही ऑब्जर्व हो जाएगी, तो हमें ये रेड ही नज़र आएगी। तो इस तरीके से आपके सामने सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। Objects appear colored because the material that they are made of absorb some of the colors of the spectrum and reflect the rest। अब बहुत सारा मटेरियल जो है वो कलर्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, और कुछ कलर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट वी ओनली सी द कलर ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, और हमें जो कलर सामने नज़र आ रहा है वो रिफ्लेक्टेड कलर नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ उसके अंदर ऑब्जर्व हुए कलर बहुत सारे होते हैं। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल देख लें कि पेटल्स का कलर जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा येलो लाइट के साथ, और फिर आपको उनका कलर्स नज़र आ रहा है। फिर लीव्स जो है वो ग्रीन क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि उसमें सिर्फ ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, बाकी लाइट्स उसके अंदर सारी ऑब्जर्व हो गई हैं। क्योंकि वाइट लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो उसके ऊपर सिर्फ सारी लाइट्स उसके अंदर ही ऑब्जर्व हो जाएंगी, और सिर्फ ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए वो मटेरियल हमें ग्रीन नज़र आ रहा है। और येलो पेटल फूल की पत्तियाँ हमें येलो नज़र आ रही हैं, तो इस वजह से कि उसने सारे कलर्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर दिया, सिर्फ येलो कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो हमें येलो ही पेटल्स नज़र आ रही हैं। केमिकल्स विच रिफ्लेक्ट ओनली सर्टेन कलर्स आर कॉल्ड पिगमेंट्स। केमिकल्स ऐसे जो सिर्फ
ख़ास कलर्स को ही रिफ्लेक्ट करते हैं वो पिगमेंट्स कहलाता है। पेंट्स, इंक्स एंड कलर क्रियॉन्स कंटेन पिगमेंट्स। ये पेंट्स, इंक और कलर जो जिन क्रियॉन्स कलर्स जो होते हैं, जो आप मोमी कलर जिन्हें कहते हैं, उनके थ्रू जब आप कलर करते हैं तो वो आपको क्या, उनके अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। पेटल्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड द स्किन ऑफ एनिमल आल्सो कंटेन पिगमेंट्स। पेटल्स भी और स्किन्स भी इंसानी जिस्म की, ये सारी क्या रखती हैं, पिगमेंट्स रखती हैं। इन सब के अंदर भी रिफ्लेक्शन होती है। दीज आर द 3 प्राइमरी पिगमेंट्स कलर्स। 3 प्राइमरी पिगमेंट्स कलर होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। रेड, ब्लू और येलो जो है वो पिगमेंट्स कलर होते हैं। बाय मेकिंग दैम वी कैन प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ कलर। इन सबको मिक्सिंग के बाद हम बहुत सारे कलर्स बना सकते हैं। ये आपकी रेंज है, देखिए ये रेड और ब्लू मिला तो ये पिंक बन गया, येलो और रेड मिला तो ऑरेंज आ गया, पर्पल एंड येलो के बाद आपके पास ग्रीन आ गया, रेड एंड ब्लू पर्पल के बाद येलो, और ये तीनों को मिक्स करेंगे तो ब्लैक कलर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, बट ब्लू पेंट ऑब्जर्व रेड। अगर ब्लू पेंट जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा रेड को, ऑरेंज एंड येलो लाइट, बट रिफ्लेक्ट्स ब्लू, ग्रीन एंड वेलवेट लाइट। ठीक है, जब आपका ब्लू और रेड जो है वो मिलके क्या बना देगा, ऑरेंज एंड येलो जो है लाइट रिफ्लेक्ट करके, ब्लू और ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करके वेलवेट लाइट बना, वायलेट लाइट बना देगी। इस तरह से आपने इन सब कलर्स को शो किया होगा आपके डायग्राम में। फिल्टर्स क्या होंगे? अ फिल्टर इज़ अ पीस ऑफ कलर ग्लास और अ प्लास्टिक या कलर ग्लास का पीस होगा विच अलाउ सम कलर टू पास थ्रू बट फिल्टर आउट ऑल द अदर्स, जो कि आपके कुछ कलर्स को फ़िल्टर पास कर देगा ग्लास में से और कुछ को ऊपर ही रोक लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ रेड फिल्टर लेट्स रेड लाइट थ्रू। रेड फिल्टर है वो सिर्फ रेड लाइट को ही फेंकेगा, बाकी सब लाइट्स को, ब्लू और ग्रीन लाइट को अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लेगा। अ ग्रीन लीव्स लुक ग्रीन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। ग्रीन लीव जो ग्रीन क्यों नज़र आता है? क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इफ़ वी लुक एट द रेड लाइट, अगर हम रेड लाइट की तरफ देखें, इट विल लुक ब्लैक। तो उसमें अगर वो ये इसमें से अगर हम रेड लाइट को देखेंगे ना इस ग्रीन में से, तो हमें वो ब्लैक नज़र आएगी, थोड़ी सी डार्क कलर की नज़र आएगी, क्योंकि उसने अपने अंदर लाइट को ऑब्जर्व कर लिया। दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो ग्रीन लाइट इन रिफ्लेक्ट, क्योंकि ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, वो उसी के अंदर जब ऑब्ज़र्व हो गई है। थैंक यू स्टूडेंट्स।